ओके, अब हम फोकस करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और ट्रांसपोर्ट लेयर जैसा कि मैंने बताया, इसका काम है कि एडीसीज के जो सैंपल्स आ रहे हैं उनको लेंस के ऊपर मैप करें। मैं इन दो स्लाइड्स के दरमियान शुरू में ज़्यादा स्विच करूँगा। तो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास 4 सीरियल लेंस थी जिसके ऊपर मैंने डाटा भेजना था। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, एल है लेंस पर कन्वर्टर डिवाइस। 4 लेंस हैं, तो इसका मतलब है कि हमने इस केस में एल इज इक्वल टू 4 लिया हुआ है। एल हम लेंस को कहते हैं। एम इज़ नंबर ऑफ कन्वर्टर्स पर डिवाइस। जिस तरह इस एग्जांपल में हमने अज्यूम किया कि 0 से 7 तक हमारे पास 8 एडीसी डिवाइसेस हैं जिनका डाटा हम भेजना चाह रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है ऑक्टेट्स पर फ्रेम पर लेन। तो एक फ्रेम जिसके अंदर हम चाहेंगे कि एटलीस्ट एक एक सैंपल हर एडीसी का आ जाए, तो उसमें कितने ऑक्टेट्स होंगे। ये कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स पर एडीसी कितनी है। इस केस में हम देख सकते हैं कि एन जो कन्वर्टर रेजोल्यूशन है वो हमने 11 बिट्स पर एडीसी रखी हुई है। अगर 11 बिट्स पर एडीसी हैं तो, और लेकिन मेरे पास 8 एडीसीज हैं, तो मुझे इसका मतलब है कि एक फ्रेम में एटलीस्ट, क्योंकि 4 लेंस हैं और 8 डिवाइसेस हैं, तो मुझे एक सैंपल एक एडीसी का और एक दूसरे का और इस तरह करके टोटल 8 सैंपल्स एटलीस्ट होने चाहिए, तब जाकर हम ये कह सकेंगे कि एक पूरा फ्रेम हुआ, हर एक से एक एक सैंपल एटलीस्ट आ गया। तो इस केस में हमने सैंपल्स पर फ्रेम एक रखा हुआ है। इट कैन बी कि हम एक से ज़्यादा सैंपल्स पर फ्रेम भी रख सकते हैं, जो इससे अगला चीज़ है। लेकिन लेट्स सिंप्लीफाइड एग्जांपल में हम देखते हैं कि एक एक सैंपल अगर रखें, तो अगर एक एक सैंपल रखना है, तो क्योंकि हमने इसको ऑक्टेट्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लगानी पड़ेंगी इसके साथ, जिसको हम टेल बिट्स कहते हैं। तो अगर मेरे पास टोटल 11 बिट्स थी, तो मुझे उसको 16 के ऊपर उससे जो नेक्स्ट 8 का मल्टीपल बनता है वो 16 बनता है, तो हमने इसको 16 बिट्स में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से हमारे पास टोटल एक सैंपल जो है वो 11 के बजाय 16 बिट्स में आया, और उसके बाद दूसरा सैंपल भी 16 बिट में आया। और इस तरह करके अगर मैं 8 डिवाइसेस का एक एग्जांपल लूँ, तो मेरे पास कोर 0 जो पहली एडीसी की एमएसबी थी 8, वो इधर आ गई। फिर उसके बाद एलएसबी जो थी वो आई, और बाकी जो बिट्स बची उनको हमने टेल बिट्स कह दिया। लेकिन इसके साथ हम 2 बिट कंट्रोल बिट्स भी डाल सकते हैं। इधर अब सी एस स्टैंड्स फॉर कंट्रोल बिट्स पर कन्वर्जन सैंपल। हम इसको एज अ इसके साथ कंट्रोल बिट्स भी डाल सकते हैं। अगर ना डालें तो उसको ज़ीरो कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास 5 टेल बिट्स आ जानी थी। अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास इस केस में, इस एग्जांपल में 2 कंट्रोल बिट्स आए। अगर मैं इसको इस तरह से पुट करूँ, तो आप इधर देख सकते हैं कि इस पूरे फ्रेम में 4 ऑक्टेट्स पर फ्रेम बनते हैं, जिनमें से 2 ऑक्टेट्स में को पहले एडीसी का डाटा है, अगले 2 में अगले एडीसी का है, फिर अगले में दूसरे एडीसी का, फिर तीसरे का, एंड सो ऑन अप टू 7 एडीसी का डाटा बन रहा है। ये फ्रेम्स पर ऑक्टेट और सैंपल्स पर फ्रेम और जो कंट्रोल बिट्स पर कन्वर्जन, ये स्लाइड प्रॉब्ली सबसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर देती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिक काम यही है कि यहाँ से जो हमारे पास पैरेलल में सारों से सैंपल्स आ रहे थे, एक एक सैंपल आया, क्योंकि हमने एक एक सैंपल को आगे फॉरवर्ड करना था, एस इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो हमारे पास कम अज़ कम हमें 4 ऑक्टेट्स चाहिए थे इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर हम मे बी कंट्रोल बिट्स ना रखते, तो ये जो 6 टेल बिट्स हैं, इसके बजाय हम मे बी कंट्रोल बिट्स को 0 रख के हम इनको 3 फ्रेम्स पर भी कर सकते थे, 3 ऑक्टेट्स पर भी कर सकते थे। उस केस में फिर हमारे पास जो ऑक्टेट्स पर फ्रेम यानी एफ जो 4 था उसके बजाय 3 हो जाता, फिर हमारी टेल बिट्स मिनिमाइज हो जाती हैं, जो हमारे पास 5 इधर और 5 इधर आ रही हैं टेल प्लस कंट्रोल बिट्स। उसके बजाय हम 8 बिट में सॉरी 10 बिट में सैंपल रखते, नहीं सॉरी इस केस में नहीं हो सकता था, क्योंकि 10 बिट का नहीं, हमारा 11 बिट का सैंपल है, तो शायद वो इस केस में पॉसिबल ना होता। अगर वो 10 बिट का सैंपल होता था तब शायद हमारे पास पॉसिबल हो सकता था। इसी की एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये एल एम एफ एस 2221 है, इसका मतलब है कि लेंस 2 है, डिवाइसेस भी 2 हैं, हम डिवाइसेस को कहते हैं फ्रेम। ये हम फिर उसके हिसाब से जितनी बिट का हो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फ्रेम्स कितने हैं, तो वो ऑक्टेट्स पर फ्रेम कितने। जो इस केस में क्योंकि हमारी 14 बिट्स हैं और 2 ही डिवाइसेस हैं,
सो एक्चुअली हमें 16 बिट काफ़ी है, क्योंकि हमने 8 के मल्टीपल रखते हैं तो 14 से नेक्स्ट 16 बनता है। तो 16 बिट्स में एक लेन पे एक एडीसी का सैंपल आ जाएगा, दूसरे पे दूसरा आ जाएगा, तो हम दो ऑक्टेट्स में पूरा सैंपल भेज सकते हैं। दो हमारी टेल बिट्स होंगी, इस केस में कोई कंट्रोल बिट नहीं आ रही। तो अगेन इस ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने LMFS 22221 रखा है, जिसका मतलब है कि जो पैरेलल में हमारे पास ये सैंपल्स आए उसमें से 14 बिट्स उठाई। हम हमेशा MSB पहले प्लेस करते हैं, उसके बाद LSPs, और उसके बाद कंट्रोल बिट्स या टेल बिट्स। अगली एग्जांपल में हमारे पास 4 लेन्स हैं, लेकिन हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो 2 ही हैं, और फ्रेम्स पर ऑक्टेट वो हमने इसी के हिसाब से कैलकुलेट करने थे। तो वो क्या बन सकते हैं वो हम देख सकते हैं कि अगर मेरे पास 2 डिवाइसेस से 14 बिट आ रही हो, तो दिस इज सेम एग्जांपल, बट हमारी लेंस बढ़ गई। तो अगर लेंस बढ़ गई है तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम बजाय 2 ऑक्टेट्स में उनको पुट करने के, हम एक ऑक्टेट में ही पूरा दोनों सैंपल्स भेज सकते हैं। MSP हम पहली लेन में डाल देंगे, LSP दूसरी लेन में डाल देंगे, और कुछ टेल बिट्स होंगी इसी तरह। फिर तीसरी लेन में हम दूसरे ADC की MSP डाल देंगे, और उसके बाद उसकी टेल बिट्स। तो इस तरीके से ये हमारा काम चलेगा। ठीक है। स्क्रैम्बलिंग, जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि ऑप्शनल चीज़ है, तो अगर जब हम ये कर लें तो इसके बाद स्क्रैम्बलिंग हम डाल सकते हैं। तो स्क्रैम्बलिंग बेसिकली जो है वो ये वाला पॉलिनॉमियल इम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी कि जो करंट सैंपल आ रहा है और उससे 14 पिछला और उससे 15 डिलेड सैंपल, अगर उसको हम आपस में एक्सऑर कर दें तो सॉरी प्लस हो रहा है। आई थिंक इस मुझे थोड़ा सा स्टैंडर्ड में दोबारा देखना पड़ेगा कि एक्स और होता था या ऐड होता था दोबारा। उसको हम ऐड करके जो रिजल्ट बनाएंगे, अगर यही चीज़ हम रिसीव साइड पे अप्लाई कर देंगे तो वो डी स्क्रैम्बल हो जाएगा।